णमो अर्हन्ताडं णमो सिद्धाडं णमो आर्याडं णमो अज्झायाडं णमो लोये सव्यसाहुडं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम वंदितु सौविसिद्धे धोममलमणोऽवं गदिं पत्ते ओच्छामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणिदम्। समय सार चुनौतियां एवं दृष्टि, इस बिंदु पर कल बात प्रारंभ की थी और इसको जानने के लिए हमें समय के इस पहिए को पीछे ले जाना पड़ेगा और पहुंचना पड़ेगा आज से लगभग 2000 साल पहले, जब कुंद देव इस समय सार की रचना करने वाले थे। और जब उन्होंने ये समय सार रचा तो उस समय उनके सामने क्या क्या चुनौतियां थी, कौन कौन से प्रश्न थे, कौन कौन सी बाधाएं थी जिनको पार करके उन्हें समय सार लिखना था, उनकी बात हम कर रहे हैं। कल हमने एक चुनौती के विषय में विचार किया था और वो चुनौती ये है कि कुंद देव के सामने कोई आगम प्रमाण नहीं था। आगम तो था, लेकिन समय सार में जो वो कुछ कह रहे थे, कहना चाहते थे, उसके पोषक आगम प्रमाणों का अभाव था। कुंद देव के मन में प्रामाणिकता ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी और उसका सामना उन्होंने इस तरह से किया कि उन्होंने लिखा, जो कुछ भी मैं कह रहा हूं ऐसो जुड़ो विदेशो, यह जिनेंद्र भगवान का उपदेश है। केवली जिणे ही बढ़िया, ऐसा केवली जिनेंद्र के द्वारा बताया गया है। जिणा बेनती, जिनेंद्र देव ऐसा कहते हैं। वर्णिदो जिण बरे हम, जिण बरेंद्रों के द्वारा ऐसा वर्णन किया गया है। ऐसे नाना शब्दों में, अलग अलग शब्दों में आचार्य ने 65 स्थानों पर यह कहा, भगवान की साक्षी थी, है ना। तो जो लोग कल होंगे उन्हें अब ये विषय रिवीजन हो गया होगा जितना मैंने बताया। अब हम दूसरी चुनौती की तरफ बढ़ते हैं कि कुंद देव के समक्ष समय सार को लेकर दूसरा बड़ा चैलेंज क्या था। दूसरा बड़ा चैलेंज ये था, पहला चैलेंज तो ये था कि प्रमाण नहीं थे। दूसरा चैलेंज ये था कि जो प्रमाण थे, जो उस समय आगम उपलब्ध था, वो समय सार से विपरीत विवक्षा का था। क्या कहा मैंने? विपरीत विवक्षा का था। शब्दों पर ध्यान देना, क्योंकि मैं जो बिंदु भी उठाऊंगा वो बड़े सेंसिटिव बिंदु होंगे, वे बड़े संवेदनशील होंगे। यदि सुनने में, समझने में थोड़ी सी भी असावधानी हुई तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। इसलिए मैं क्या कह रहा हूं, विरुद्ध विवक्षा के थे, विरुद्ध नहीं थे, विरुद्ध विवक्षा के थे। क्योंकि विरुद्ध होने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि सर्वज्ञ दर्शन के अनुयायियों में आपस में किस बात का विरोध? हाँ, विरोधाभास सा तो हो सकता है, लेकिन विरोध नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आचार्य कुंद देव के समक्ष जो आगम था वह विरुद्ध विवक्षा का था। क्या विरुद्ध विवक्षा का था? कि कुंद देव जो कुछ भी समय सार में लिख रहे थे, वो सब इस युग के लिए बिल्कुल नया था, बिल्कुल चौंकाने वाला था, बिल्कुल अलग तरह की शैली में उन्होंने लिखा। और जब वो कुंद देव, मान लीजिए, शुरुआत ही करें, जैसे छठवीं गाथा में आचार्य लिखते हैं कि वह ज्ञायक भाव प्रमत्त नहीं होता, अप्रमत्त नहीं होता, तो अनेक लोग सामने खड़े हो जाएंगे कि हे आचार्य देव, अभी हम षटखंडागम पढ़ के आ रहे हैं,
आपके दर्शन के लिए आए थे, आपका व्याख्यान सुनने आए थे। अभी हम उसके पहले षठखंडागम पढ़ के ही आए हैं, और उसमें भूतबली पुष्पदंत आचार्य तो कह रहे गुणस्थान जीव की अवस्थाएं हैं। उन्होंने तो 14 जीव समासों का विशद वर्णन किया है। एक एक गुणस्थान में जीव क्या क्या करता है वो सारा लिखा है। और आप कह रहे हैं कि ज्ञायक भाव प्रमत्त नहीं है, अप्रमत्त नहीं है। समझ में आया? इसके बाद जब वो 49 से 50 से 55 गाथा तक जब गुणस्थान आदि सबको पुद्गल की पर्याय कहते हैं, तो कोई भी आके सामने खड़ा हो जाएगा कि आचार्य देव हम करें क्या। हम अभी इस ग्रंथों में पढ़ के आए हैं, हम अभी इस कसाय पहाड़ पढ़ के आए हैं, षटखंडागम पढ़ के आए हैं। उसमें तो हमने यही दिखा है सब कि ये उदय उदीर्णा मार्गणा है ना, ये सब जीव की अवस्थाएं। अरे मार्गणा तो आचार्य कहते ही उसे हैं, जीव की खोज का नाम मार्गणा है। मार्गणा स्थान किसे कहते हैं? मार्गणा मतलब खोज करना। तो जीव की खोज का नाम मार्गणा स्थान है, और आप उस मार्गणा को पुद्गल की पर्याय कहते हैं। एते सभ्य भावा पुग्गल दब्य परिणाम निपन्ना। हे आचार्य देव, ये बात हमें समझ में नहीं आई। तो कुंद देव के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती थी कि जो भी मैं कहूंगा समय सार को लेकर आचार्य थोड़ा सा मुंह भी खोलेंगे ना, कुछ भी एक लफ्ज भी बोलेंगे ना, तो 10 लोग घेर के खड़े हो जाएंगे कि आचार्य शास्त्र में तो इससे उल्टा लिखा है, आप जो कह रहे हैं ये तो शास्त्र में लिखा ही नहीं है, बल्कि इससे विपरीत लिखा हुआ है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी कुंद देव के सामने। वो जानते थे कि मैं जो कह रहा हूं वो बात कहां कहां जाकर टकराएगी। जब वो कर्ता कर्म के प्रसंग में कहते हैं कम्मस्या परिणामम णोकम्मस्या तहेव परिणामम ण करे एय मादा जो जान दी सो हबदिड़ाणी। और पूरे कर्ता कर्म अधिकार में आचार्य ने इस बात पर वजन दिया कि आत्मा कर्म का कर्ता नहीं है, नो कर्म का कर्ता नहीं है। अब जब कोई ये कहे कि जीव कर्म नो कर्म का कर्ता नहीं है, तो बोलो हम में से ही, ये कोई जैनेतरों की बात नहीं है, हम जैनी जो देवशास्त्र गुरु के भक्त हैं वो ही लोग खड़े होके कहेंगे हे आचार्य देव हम अभी शास्त्र पढ़ के आए हैं, उसमें लिखा है। अरे हम तो भक्ति करते, चौ कर्म सु 63 प्रकृति नाश। अरे भगवान को भगवान कहते ही इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने कर्मों का नाश कर दिया। सिद्धों ने 8 कर्मों का नाश किया, अरहंत ने 4 कर्मों का नाश किया। समझ में आए? सम्यक दृष्टि जीव है ना, सम्यक तो होते 41 प्रकृतियों का संवर कर देता है। हे आचार्य देव ये बातें झूठी हैं क्या? शास्त्र में गलत लिखी है क्या? मेरी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं है? तो ये जो एक बहुत बड़ी दुविधा थी कुंद देव के सामने कि उस समय का उपलब्ध आगम समय सार की विरुद्ध विवक्षा का था। विरुद्ध नहीं, विरुद्ध विवक्षा का था। अब कुंद देव को रास्ता निकालना था कि ऐसा क्या उपक्रम किया जाए कि पूर्वाचार्यों का सम्मान भी बना रहे और मैं अपना पारमार्थिक तत्व भी उपस्थित कर सकूं। आपको पता नहीं है, आचार्य देव जैसे शुरुआत में ही समय सार की शुरुआत में है ना, जब आचार्य भूमिका बनाते हैं वहां आचार्य ने 2 बार बंध कथा शब्द का प्रयोग किया, तीसरी गाथा में और चौथी गाथा में। तीसरी गाथा में आचार्य लिखते हैं एयत्र क्षय गदो समो सबत्थ सुंदरो लोए बंध कहा एयत्ते तेड़ विसंवादणी होदी। कि एकत्व निश्चयगत समय ही सर्वत्र सुंदर है लोक में, यानी एकत्व ही सुंदर है, लेकिन उस एकत्व के साथ जब बंध की कथा आती है तो विसंवाद पैदा होता है, संघर्ष खड़े होते हैं, झगड़े खड़े होते हैं, द्वंद्व खड़ा होता है। वहां आचार्य ने कौन से शब्द का प्रयोग किया तीसरी गाथा में? बंध कहा, यानी बंध कथा। समझ में आया? और फिर आचार्य चौथी गाथा में लिखते हैं, अभी हमारे संचालक भाई जिन कुमार जी उसका उल्लेख कर रहे थे, सुध परिचिदाणु भूदा सबस्य भी काम भोग बंध कहा ए तस्व लंभो लवरिण सुलहो बेहत्तस्य। यहाँ फिर से आचार्य बंध कहा शब्द का प्रयोग करते हैं। जब कुंद देव जैसे समर्थ आचार्य, महान आचार्य, जब समय सार की 4 गाथाएं ही अभी हुए हैं, 8 पंक्ति लिखी गई हैं केवल, और उन 8 पंक्तियों में जब 2 बार बंध कहा शब्द का प्रयोग करते हैं यानी बंध कथा, तो फिर मुझे उसमें कुछ तैरता हुआ दिखाई देता है। समझ में आया ना? है क्या लिखते हैं आचार्य?
कि सभी जीवों ने काम भोग बंध की कथा सुनी है, परिचय किया है और अनुभव किया है, इसलिए वह सुलभ है। और पर से भिन्न एकत्व की चर्चा सुनी नहीं, परिचय नहीं किया, अनुभव नहीं किया, इसलिए वो दुर्लभ है। यानी आचार्य फिर से यहाँ बंध कथा शब्द का प्रयोग करते हैं। वो कहते हैं काम भोग बंध की कथा बहुत सुनी है इस दुनिया ने, इस दुनिया के लोगों ने बहुत सुनी है। काम भोग की कथा तो ये 5 इंद्रियों के विषयों की कथा है, लेकिन ये बंध कथा का क्या अर्थ है? इस बंध कथा शब्द का प्रयोग तीसरी गाथा में भी किया और चौथी गाथा में किया, और कोई इज्जत की निगाह से नहीं किया, कोई सम्मान के भाव से नहीं किया। तीसरी गाथा में कहा एकत्व के साथ बंध की कथा विसंवाद पैदा करती है, और चौथी गाथा में कहा बंध की कथा तो इस जीव ने बहुत सुनी है, परिचय किया है, अनुभव किया है, इसलिए वह सुलभ है। और ये सुलभ है इसलिए एकत्व भक्त आत्मा की चर्चा दुर्लभ है। अब यहां भी बंध कथा शब्द का प्रयोग किया। अब बंध कथा का अर्थ क्या है? तो आचार्य जयसेन देव के चरणों में जब तात्पर्य वृत्ति टीका में गया तो उन्होंने बंध कथा शब्द का प्रयोग का अर्थ किया प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और नर नारक आदि पर्याय। यानी जयसेन आचार्य की दृष्टि से, और जयसेन आचार्य दृष्टि नहीं बल्कि जयसेन आचार्य ने पूरी समय सार की जो विषय वस्तु है उसको यदि समग्रता से देखा जाए तो वो बंध कथा के वही अर्थ तक पहुंचे हैं हकीकत में जहां कुंद कुंद देव ले जाना चाहते हम सबको। और उन्होंने बंध कथा में वो सारे कर्म सिद्धांत की चर्चा को ले लिया जिसे ये जगत अभी धर्म मान के बैठा है। वो सारी गुण स्थान मार्गण स्थान की चर्चा, 8 कर्म, 148 प्रकृतियां, एक एक कर्म की प्रकृति के उदय में क्या क्या जीव की अवस्था बनती है, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, नर नारक आदि पर्याय, मनुष्य त्रंच देव नार की इन आयु में, इन गतियों में क्या इंद्रियों का गणित है, कैसे कैसे जन्म मरण होता है, विग्रह गति, ये जितनी सैद्धांतिक चर्चा है, जितनी सैद्धांतिक चर्चा है, आचार्य कुंद कुंद देव उसको कहते हैं बंध कथा। क्या बोलते हैं? बंध कथा। आपको पता नहीं है जब आचार्य लिख रहे थे तो ये कितना जोखिम भरा काम था। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि ये जो मैं कह रहा हूं ये बात किससे जाकर टकराएगी। उस समय सारे सिद्धांत का कथन किसने किया था? षटखंडागम में किया गया था, कसाय पाहुड़ में किया गया था। जब हमें कहूंगा कि तुमने तो एक कथा सारी सुनी है, परिचय किया, अनुभव किया है, तो लोगों की मतलब शरीर में उत्तेजना दौड़ जाएगी। समझ में आया ना? एकदम आक्रामक मुद्रा में भी आ सकते हैं लोग, प्रश्न चिन्ह खड़े करेंगे, क्या बात करते हो आचार्य? क्योंकि आचार्य को पता है कि ये बात कहां जाकर टकराएगी। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी आचार्य के पास सामने कि उपलब्ध आगम उनकी विरुद्ध विवक्षा का था। अब आचार्य ऐसा क्या करें कि पूर्वाचार्यों का सम्मान भी रहे, उनका गौरव उसमें भी कोई कमी ना आए, उनकी भक्ति में भी कोई कमी ना आए, जो सिद्धांत की परंपरा है वह परंपरा भी अक्षुण्ण रहे, तो उसके बीच में मैं अपना पारमार्थिक निर्बंध ज्ञायक तत्व भी बता सकूं। ये काम आचार्य कुंद कुंद देव को करना था। समझ में आती है बात? कितनी बड़ी। अब प्रश्न ये है कि क्या षटखंडागमकार ने बंध की कथा की है? नहीं भैया। क्या उनसे आचार्य कुंद कुंद देव का विरोध था? ना ना ना, कोई विरोध नहीं था। हमारे आचार्यों में कहीं कोई विरोध नहीं है, लेकिन अपेक्षा का फर्क होता है, नए पद्धति का फर्क होता है। चूंकि कुंद कुंद देव शुद्ध नए से आत्मा का स्वरूप बता रहे हैं, जीव का स्वरूप बताने वाले हैं, और पूर्वाचार्यों ने षटखंडागम में, कषाय पाहुड़ में संयोग की तरफ से जीव का कथन किया है, पर्याय की तरफ से जिनका जीव, पर्याय आर्थिक नय की तरफ से, अशुद्ध नय की तरफ से जीव का कथन किया है। ये दो नयों की शैली, दो नयों की पद्धति के बीच में जो विरोध दिखाई देता है ये वैसा ही विरोध है, और ऐसा विरोध तो अनेकांत दर्शन में स्वाभाविक है। समझ में है ना? क्योंकि अनेकांत में भी यदि विरोधाभास सा दिखाई नहीं देगा तो किस बात का अनेकांत है? यदि हमें आचार्यों की वाणी में, ज्ञानियों की वाणी में कहीं विरोध सा, विरोध नहीं कह रहा हूं मैं, विरोध सा दिखाई देता है तो इस बात की गारंटी है कि ये अनेकांतात्मक धर्म के प्रवक्ता हैं।
क्यों? क्योंकि विरोध तो आएगा ही ना, जब वस्तु का स्वरूप ही विरोधात्मक है। अरे कुंद देव ने लिखा है सब परिपक्खा सत्ता शब्द पयत्था सबिस्रूबा अनंत पज्जाया भंगुपाद दुभुत्ता सब परिपक्खा हवदी एक का। अरे सत्ता का स्वरूप ही प्रतिपक्ष सहित है। दुनिया में जितनी जितनी चीजें हैं, वस्तुएं हैं, सब प्रतिपक्ष सहित है। जिस वस्तु के विषय में आप जो कुछ कहेंगे, निश्चित रूप से उसकी विरुद्ध धर्म भी उसमें होगा। क्यों जी? ये मेरे ऊपर पंखा चल रहा है, ये चल रहा है कि रुका हुआ है? बोले नहीं चल रहा है। मैं कहूंगा कितना चल गया जरा बताना। बोले नहीं नहीं ठहरा हुआ है, बदल गए 1 मिनट में। समझ में आया ना? दुनिया प्रतिपक्ष सहित है। महीने में 15 दिन का कृष्ण पक्ष होता है, 15 दिन का शुक्ल पक्ष होता है। दुनिया प्रतिपक्ष सहित है। समझ में आया ना? और ये प्रतिपक्ष की कल्पना, ये अनेकांतात्मक दर्शन की छटा आपको सारे विश्व में दिखाई देगी। अरे हमारे तो संसद में जाओ, एक पक्ष है, एक प्रतिपक्ष है, और पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों मिला के कहते हैं संसद। समझ में आया? पक्ष नहीं होगा तो नीतियां कौन निर्धारित करेगा, और प्रतिपक्ष नहीं होगा तो ये वो निरंकुश हो जाएगा पक्ष। तो पक्ष भी जरूरी, प्रतिपक्ष भी जरूरी। खैर ये तो मोटे मोटे उदाहरण हुए। कुंद देव कहते हैं कि दुनिया में सब कुछ प्रतिपक्ष सहित है। वस्तु में जो गुण आप, जो धर्म आप एक कहेंगे, उसकी विरुद्ध क्वालिटी भी उसमें होगी। और यदि ये है तो स्वाभाविक है कि जब उसका विवेचन करेंगे तो विरोधाभास सा दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा? क्योंकि वस्तु का स्वरूप ही आपस में विरोधात्मक है। वस्तु में ऐसे अनंत धर्म ऐसे होते हैं जो परस्पर विरोधी होते हैं, लेकिन वह अविरोधी रूप से प्रत्येक वस्तु में रहते हैं। जब उस एक जीव को संयोग से देखेंगे तो वही जीव मनुष्य है, वही जीव पंचेंद्रिय है, वही जीव गोरा काला है, वही जीव गुण स्थान वाला है। जब उसी जीव को स्वभाव से देखेंगे तो गुण स्थान उसमें है नहीं, प्रमत्त अप्रमत्त उसमें है नहीं। ये दो वस्तु स्थितियां वस्तु में ही हैं, लेकिन जब एक का कथन करेंगे तो दूसरे से विरोध सा दिखाई देगा, विरोध नहीं। और जब इसका कथन करेंगे तो इससे विरोध सा दिखाई देगा। यदि हमारे आचार्यों की वाणी में विरोध सा दिखाई दे तो घबराना नहीं, ये हमारे अनेकांतात्मक दर्शन की सुंदरता है। यदि विरोधाभास दिखाई नहीं दे तो सुंदरता कैसी? समझ में है ना? जब पर्याय की दृष्टि से बात करेंगे तो खूब गालियां दी जाएंगी जीव को, और जब स्वभाव की दृष्टि से बात की जाएगी, अचिंत शक्ति स्वयमेव देवस चिन्मात्र चिंतामणि रेश यस्मात्, तो ये क्या है? अरे एक ही सम्यक दृष्टि जीव, वही ज्ञानी जीव जिस समय सामायिक में बैठा है, सिद्धो हम शुद्धो हम, मैं ही हूं, मेरा ही अस्तित्व है, और वही जीव जब भगवान के सामने आता है तो गिड़गिड़ाता है, प्रभु पतित पावन मैं अपावन चरण आयो शरण जी। अरे ये तुम्हारे दोहरा चरित्र क्यों है? ये तुम्हारे दो मुखौटे क्यों दिखाई देते हैं? भगवान के सामने आते हो तो तुम भगवान की खुशामद करने लगते हो, और जब एकांत में सामायिक में स्वरूप का ध्यान करने बैठते हो तो कहते हो मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही देव हूं, मैं ही शाश्वत सत्ता हूं, नित्यम कर्म कलंक पंक रहिता देवा स्वयं शाश्वता। ये क्या दोहरा चरित्र है तुम्हारा? ये दो मुखौटे नहीं है क्या तुम्हारे? अरे क्या करे ये छलिया जीव को, इससे ज्यादा और सोच क्या सकता है? क्योंकि अज्ञानी की प्रवृत्ति ऐसी होती है ना, सोचता कुछ और है, कहता कुछ और है, करता कुछ और है। तो ये कलेश वाला, कषाय वाला जीव इससे अधिक सोच क्या सकता है? अरे भैया ये हकीकत में वस्तु के दो स्वरूप हैं। हाँ इतना जरूर है, एक स्थिति कुछ देर की है और एक स्थिति शाश्वत है। जब वह भगवान के सामने नाक रगड़ रगड़ के बैठा रहा है और कह रहा है पावन मेरे नैन भये तुम दर्शते हैं, वो उसकी कुछ देर की स्थिति है। और जो ये अनुभव कर रहा है सामायिक के काल में, एगो में सस्तदो अपाणान दंसण लक्षणों शेषा में बाहिरा भावा सब्बे संजोग लक्षणा अहमे को खलु शुद्धो दंसणाण मयो सदा रूबी रभियथ मज्ज किंच भी अन्नम परमाणु में तंपी। ये वस्तु स्थिति है, ये शाश्वत स्वरूप है उसका। अब कोई कहे कि ये तो दोहरा जीवन है जी, ये दोहरा नहीं है, वस्तु का स्वरूप है। सच्चा विरोधाभास, सच्चा विरोध तो ज्ञानियों की वाणी में ही होता है, अज्ञानी की वाणी में विरोध नहीं होता। क्यों? क्योंकि अज्ञानी तो एकांती होगा,
और एकांती है, मिथ्या एकांती होगा तो उसकी वाणी में विरोध कहाँ आएगा? समझ में आया? इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि कुंद देव के सामने चुनौती थी कि उस समय का आगम उनकी विवक्षा के विरुद्ध था, विरुद्ध नहीं था। और जब वो लिखते हैं बंद कथा है, ये विसंवादनी है, तो आचार्य का उद्देश्य वही है कि भैया उस समय जो आगम लिखा गया था, उस समय के आगम में यही बंध तत्व लिखा गया था, तो आप उसे बंद कथा क्यों कहते हैं? भूतबली पुष्पदंत आचार्य ने बंद कथा की है, तो देखो जरा फर्क समझो। पूर्वाचार्यों ने बंद की कथा नहीं की अनेकांत, उन्होंने बंद का कथन किया है। क्या कहा? कथन और कथा में क्या फर्क है? थोड़ा समझने की कोशिश करना। प्रियंक, पूर्वाचार्यों ने बंद की कथा नहीं की, बंद का कथन किया है। क्या मतलब हुआ? क्यों शब्दों में हमें उलझा रहे हो? नहीं नहीं, थोड़ा उलझो, इसमें से कुछ निकलेगा है? क्या कहा फिर से प्रशांत? पूर्वाचार्यों ने बंद की कथा नहीं की, उन्होंने बंद का कथन किया है। क्या फर्क है कथन और कथा में? तो आप बता दो। कथन कहते ही आपके दिमाग में क्या भाव पैदा होता है? कि किसी का चित्रण किया है, कोई वस्तु स्थिति बताई है, उसे हम कथन कहते हैं। और जब हम कहते हैं कथा, तो कथा सुनते ही आपके मन में क्या चित्र बनता है? कथा सुनने में मजा आता है कि नहीं? कथा सुनने में तल्लीनता होती है कि नहीं? कथा सुनने में जिज्ञासा होती है कि नहीं? कथा सुनने में नींदें भाग जाती हैं कि नहीं? आप पिक्चर कितनी देर देख सकते हैं? 3 घंटे देख लेंगे, डकार तक नहीं लेंगे। व्याख्यान 5 मिनट लेट होगा, पता नहीं क्या होगा, क्योंकि वो कथा है। तो कथा के साथ जुड़ा हुआ है एक आनंद का भाव, कथा के साथ भाव जुड़ा हुआ है एक तल्लीनता। कथा मतलब उसमें रस आना, कथा मतलब उसमें है ना मस्ती आना। जब हम बंद के कथन को पढ़ते हैं और उस बंद के कथन को ही सर्वस्व मान लेते हैं, तो हमें उसमें आनंद आने लगता है। तो हमारे आनंद के साथ वह मिक्स होके वही बंद का कथन बंद कथा बन जाती है। आचार्य ने तो कथन किया था, आचार्य ने तो पर्याय का ज्ञान कराया था, गुणस्थानों का ज्ञान कराया था, जीव की संसार में विविध अवस्थाएं कौन सी होती हैं उसका ज्ञान कराया था, पूर्वाचार्यों ने परिस्थिति का ज्ञान कराया था। लेकिन अज्ञानी जब उस कथन को सुनता है तो उस कथन को सुनकर उसमें उसे रस आने लगता है और वह उन कथन के द्वारा अपनी अनादिकालीन पर्याय मूलता को पुष्ट करने लगता है। और जब यह स्थिति बनती है तो वह कहलाती है बंद कथा। वह क्या कहलाती है? बंद कथा। आचार्यों ने बंद कथा नहीं की, उन्होंने कथन किया। लेकिन क्या करें, अज्ञानी जब उन कथनों को सुनता है तो अनादिकाल से पर्याय मूल तो था ही, शरीर को अपना मानता था, है तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नासमान, है ना, मैं सुखी दुखी में रंग राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुत तिय में सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। क्या चित्र खींचा है दौलत राम जी ने। तो ये तो वो अनादिकाल से मानता ही था, अपने आप को गोरा काला इंद्रिय वाला मानता ही था, शरीर आदि का कर्ता स्वयं को मानता ही था। और उसने सिद्धांत ग्रंथों की वो प्रूरूपणाएं और पढ़ी, तो उन्होंने तो कथन किया था, ज्ञान किया था, उन्होंने उस कथन के जरिए अपनी उस पर्याय मूर्ता को उसने पुष्ट कर लिया और उन संसार के व्यवहारिक कथनों में ही उसे आनंद आने लगा, आनंद आने लगा। बस तब जो जाके बंद कथा बन जाती है। आपको समझ में आई? कथन से लेकर कथा तक की जो यात्रा है, जो अज्ञानी करता है, क्योंकि अज्ञानी तो सर्प है, इसको बढ़िया हष्ट मिष्ट पुष्ट धवल निरंजन दूध भी पिलाया जाए ना, और वो दूध भी इसके अंदर आ जाएगा तो वो जहर बन जाएगा। ऐसे ही अज्ञानी जीव की यदि पात्रता अच्छी नहीं है तो वो उन बंद के कथन को सुनकर वह अपनी अनुभूति उसमें मिला देता है, अपनी पर्याय मूर्ता और बहिर्मुखता को पुष्ट कर लेता है, तो वो ही बंद की का कथन उसके लिए बंद कथा बन जाता है। कुछ बात समझ में आ रही? कुंद देव को ऐसा लगता था कि देखो संयोग का कथन, कर्म का कथन तो बहुत हो गया है, लेकिन यदि इसी को हम परम तत्व मानकर चलेंगे तो असंयोगी तत्व कैसे दिखाएंगे?
तब आचार्य को लिखना पड़ा, सुध परिचिदाणु भूदा सब्बस्व विकाम भोग बंद कहा, ए अत्तस्तु विलंबो ऋणवरीण सुलहो बेहत्तस्य। समझ में आ रही है बात? अच्छा ईमानदारी से बताना, है ना, आज कई सारे नए चेहरे भी दिख रहे हैं। अभी जो मैंने बंद कथन और बंद कथा में फर्क आपको बताया वो समझ में आया कि नहीं आया? चलो, तो आपको चुनौती समझ में आ गई। कुंद देव के सामने क्या चुनौती थी? कुंद देव कहेंगे कि अभी कि कर्म नो कर्म का करता नहीं है। कुंद देव कहेंगे सम्यक दृष्टि के आश्रय बंद नहीं होता। तो अभी 10-15 लोग आके इकट्ठे खड़े हो जाएंगे। देखो आपको थोड़ी ऐसी एक बहुत हल्की उपमा दूं, लेकिन विषय को समझने के लिए कभी कभार हल्की उपमाएं भी काम में आती हैं। आप देखो, जैसे पहले हम जब नाटक आटक देखते थे तो ऐसी स्थिति आती थी ना कि हीरो बढ़िया जा रहा है मस्ती से गाना गाते हुए और अचानक 10-20 लोगों ने आके घेर लिया। किसी के हाथ में तलवार, किसी के हाथ में कुल्हाड़ी, किसी के हाथ में कट्टा, किसी के हाथ में बंदूक। अब वो क्या करे, यूपी में है ना, मेरठ में तो ऐसे ख्याल आते हैं, यूपी कट्टा बंदूक ऐसी कल्पनाएं आती हैं, क्योंकि हम ऐसे इलाके में रहते हैं कि यहाँ तो कोई गाड़ी को साइड ना दे तो इतने में गोली मार दे। है राजस्थान, आप जैसे राजस्थान से कई लोग बैठे हैं हमारे सामने, जयपुर से चल रहा है ना कार्यक्रम, राजस्थान वाले आप देखो इनके मंचों पे जाएंगे, कहीं राजनीतिक मंचों पे, सामाजिक मंचों पे, तो खूब संवाद बोलेंगे, राजस्थान वीर भूमि, वीर भूमि। हमारे यहाँ तो इतिहास में जाओ, महाराणा प्रताप और बहुत लंबी लिस्ट, जो बात बात पे जान पे खेलते थे और बात बात पे जान देते थे। माने हमारे यूपिया यहाँ तो बिना बात के जान ले लेते हैं, बिना बात के जान दे देते हैं। यहाँ इनका कोई गलत नहीं है। तो इसलिए वो कल्पना होती है कि कोई ऐसा मस्ती से जा रहा है, अचानक आ जाए, हैंड्स अप, हाथ खड़े कर दो, हथियार नीचे रख दो, थोड़ा अतिशोक्ति को दूर कर दे। तो कुंद देव के समक्ष ऐसी ही स्थिति थी दार्शनिक तौर पे। समझ में आया ना? क्यों? क्योंकि वो जो कुछ समय सार में लिखते थे सब कुछ उस समय के आगम में उससे विरुद्ध लिखा हुआ था, विरुद्ध विवक्षा का लिखा हुआ था, विरुद्ध नहीं। क्यों? हमारे आचार्यों में कोई विरोध नहीं है, ये शैली का विरोध है। यदि कुंद देव षटखंडागम लिखते तो ऐसा ही लिखते, और भूतबली पुष्पदंत समय पाहुड़ लिखते तो ऐसा ही लिखते। समझ में है ना? लेकिन यह शैली का विरोध होता है, और ये शैली का जो विरोध है, इस विरोध का नाश है स्यात शब्द। अमृत चंदाचार्य ने कलश लिखा ना, उभय नए विरोध ध्वंसनी स्यात पदांके, जिन वचसी रमनते ते स्वयं वांत मोहा। शुरुआत में ही कलश है आत्मख्याति का, है ना? ठीक है, चलिए, ये समस्या आपको समझ में आ गई। अब इसका समाधान देखते हैं। क्या समस्या थी आचार्य के सामने? कि उस समय का उपलब्ध आगम उनकी विरुद्ध विवक्षा का था। तो क्या करना था उन्हें? ऐसा उपक्रम करना था कि पूर्वाचार्यों का सम्मान भी बना रहे और मैं अपनी बात भी कह सकूं। तो इस दुविधा से निकलने के लिए आचार्य ने एक ऐसी शैली विकसित की, एक ऐसी शैली विकसित की कि सच में यदि उस शैली का विकास कुंद देव ने नहीं किया होता तो आज हम कुंद देव को अजैन मानते, कोई जैन नहीं मानता। समझ में आया? और वो शैली यदि नहीं होती तो सच में ये समय सार अमृत की जगह पे ना जाने क्या कहलाता। और उस शैली का ऐसा विकास हुआ कि सच में हम सबको निहाल कर दिया, और वह शैली थी निश्चय व्यवहार की शैली। कौन सी शैली? निश्चय व्यवहार की शैली। और उन्होंने क्या किया कि देखो 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 देखो, जब मैं कह रहा हूं कि आत्मा प्रमत्त नहीं है, अप्रमत्त नहीं है, गुण स्थानों से पार है, अरूप है, अरस है, तो घबराओ मत। हमारे पूर्वाचार्यों ने यह भी कहा है कि आत्मा में गुण स्थान है, प्रमत्त है, अप्रमत्त है, वह कर्म को नौ कर्म का करता है, वो कर्मों का बंधन भी करता है, विच्छुत्ति भी करता है, अरे वो घट पथ रथ का भी करता है। आई नो वेरी वेल, हमारे पूर्वाचार्यों ने कहा है। तो फिर आप क्यों कह रहे हो कि नहीं? वो व्यवहार है। वो क्या है? वो व्यवहार है, और मैं जो बता रहा हूं वो शुद्ध है, वो परमार्थ है। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये झूठा है,
यदि कोई कहे कि साहब हमने तो शास्त्र में पढ़ा है कि कर्म नो कर्म का जीव करता है, आचार्य ये नहीं कहते कि वो झूठा है, वो कहते ये व्यवहार है। साहब शास्त्रों में तो लिखा है कि जीव अरस है, अरूप है, कहते वो व्यवहार है। शास्त्र में तो लिखा है कि जीव एक दूसरे की दया करते हैं, है ना। चूंकि ये सूत्र बाद में लिखा गया, लेकिन भाव तो पहले से व्यक्त हो सकता है। परस्पर उपग्रहो जीवा नाम, कहते ये सब व्यवहार है। समझ में आया ना। तो व्यवहार कहते ही आचार्य ने दो काम कर दिए, बहुत बड़े बड़े दो काम हो गए। वो कौन से थे? एक काम तो ये हो गया कि उन्होंने पूर्वाचार्यों का सम्मान बनाए रखा। क्यों? क्योंकि व्यवहार कहते ही एक बहुत बड़ा काम आचार्य ने कर दिया। आपको लगती है तो सामान्य सी बात है, हम तो सुनते रहते, तो व्यवहार है, तो व्यवहार है, तो व्यवहार है। अरे ये संवाद, ये डायलॉग यदि इस युग में किसी ने लिखे तो कुंद कुंद देव ने लिखे। और उसके पीछे एक बहुत बड़ी सोची समझी, उनकी एक विवेकपूर्ण, है ना, ये उपक्रम था। जब उन्होंने लिखा कि ये सब व्यवहार है, तो व्यवहार कहते ही उन्होंने दो काम कर दिए। पहला काम ये कर दिया कि ये जो मेरे विरुद्ध जो कहा गया है, यानी मेरी विवक्षा के विरुद्ध जो पूर्वाचार्यों ने लिखा है, ये झूठ नहीं है, ये असत्य नहीं है, ये प्रलाप नहीं है, ये कल्पना नहीं है, बल्कि ये व्यवहार नय है। और व्यवहार नय कहते ही ये सिद्ध हो गया कि ये सम्यक ज्ञान है। क्यों? नय किस में होते हैं? मिथ्या ज्ञान में कि सम्यक ज्ञान में? प्रमाण और नय ये सम्यक ज्ञान के भेद हैं कि मिथ्या ज्ञान के? सम्यक ज्ञान के भेद है ना। और जब उन्होंने कह दिया कि ये व्यवहार नय है, तो ये बात उन्होंने बता दी कि ये जो पूर्वाचार्यों ने लिखा है ये भी सत्य है, ये भी सम्यक ज्ञान है। जीव को देखने की एक ऐसी भी दृष्टि है जिससे गुणस्थान वाला भी दिखाई देगा, प्रमत्त अप्रमत्त भी दिखाई देगा, कर्म नो कर्म का कर्ता भी दिखाई देगा। वो भी दृष्टि है, और वो भी दृष्टि कोई अज्ञानियों की नहीं है, अरे ज्ञानियों की है। और वो दृष्टि भी सर्वज्ञों ने बताई है, किसी राह चलते आदमी ने नहीं बताई है। 59वीं गाथा निकाल के देखना आप। आचार्य लिखते हैं, जीवस्य एस वर्णो जड़े ही व्यवहार दो उत्ता, कि जीव का वर्ण है, ये जिनेंद्र भगवान ने व्यवहार से कहा है। किसने कहा है? दिव्यांश, किसने कहा है? वर्ण जीव का है, ये जिनेंद्र देव ने कहा है। कौन से नय से? अब आप कहेंगे सर्वज्ञ के तो नय होते ही नहीं है, केवल ज्ञानी के तो नय होते ही नहीं है। अरे केवल ज्ञान में नय नहीं होते, लेकिन वाणी में नय होते हैं। समझ में आए ना। भगवान की वाणी भी स्यादवादमयी होती है ना। बोलो, निकाल लेना चाहो तो आप 59वीं गाथा। आचार्य लिख रहे हैं, जीवस्य एस वर्णो जड़े ही व्यवहार दो उत्ता, कि वर्ण जीव का है, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने व्यवहार से कहा है। तो देखो, उन्होंने नय को भी व्यवहार नय को सर्वज्ञ कथित कह दिया ना। अरे जब उस प्ररूपणा को आचार्य कह रहे हैं व्यवहार नय का वक्तव्य है, इससे ही सिद्ध हो गया कि ये बात भी सर्वज्ञ ने कही है। जीव वर्ण वाला है, गुणस्थान वाला है, कर्म नो कर्म का करता है, ये बात भी सर्वज्ञ ने कही है। लेकिन कौन से नय से कही है? व्यवहार नय से कही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इससे अलग भी कोई बात है। देखो, जब कोई बात हम कहते हैं ना, जैसे कहें पुण्य परंपरा से मुक्ति का कारण है, तो इसमें से ही बात निकल के आ गई कि ये साक्षात मुक्ति का कारण नहीं है। समझ में है ना। ऐसे ही जब कहें वर्ण आदि व्यवहार से जीव के कहे हैं, इसमें से ही निकल के आ गई कि परमार्थ से ये जीव के नहीं है। समझ में आया। तो आचार्य ने उस दुविधा से निकलने के लिए निश्चय व्यवहार की शैली का विकास किया, और जो जो भी सैद्धांतिक कथन थे, बंध के कथन थे, उन्हें ये नहीं कहा कि ये झूठे हैं, प्रलाप हैं। उन्होंने ये सब जगह, पूरे समय सार में जाके देख लीजिएगा, जीवा जीव अधिकार में, कर्ता कर्म अधिकार में, सर्व शुद्ध ज्ञान अधिकार में, सर्वत्र आचार्य ने यही शैली अपनाई है। जो जिस जिसका वो निषेध करना चाहते थे उसका निषेध नहीं किया, बल्कि ये लिखा कि ये व्यवहार है। और व्यवहार कहते ही ये बात तो उन्होंने 11वीं गाथा में बिल्कुल पत्थर की लकीर जैसी लिख दी थी। व्यवहारो भूदत्तो भूदत्तो देसिदो शुद्धो, व्यवहार ने अभूतार्थ है और शुद्ध ने भूतार्थ है।
अब मैं जहां जहां जिसके विषय में निषेध करना होगा, मैं ये नहीं कहूंगा वो झूठा है, वो ये कहेंगे व्यवहार में है। और जब मैं व्यवहार में कहूं तो तुम ये समझ लेना कि ये व्यवहार है, ये परमार्थ नहीं है। समझ में आया ना? हमारे बुंदेली में एक दोहा है, और कभी हम जब बचपन में पाठशाला में पढ़ते थे रहेली गांव में, कस्बा में, तो वहां हम पढ़ा था ये दोहा। उसमें लिखा था, काने से काना कहो तुरत ही जय है टूट, धीरे धीरे पूछ लो कैसे गई थी फूट। समझ में तो नहीं आया? क्या अर्थ है इसका? मान लीजिए एक कोई काना है, आप उस काने से कहो काना, तो उसे बड़ा कष्ट होगा। क्यों होगा? क्यों होगा? देखो, आप किसी अंधे को कहो काना तो उसे उतना कष्ट नहीं होगा, क्योंकि उसे तो फायदा ही हो रहा है ना? है? आप किसी की दोनों आंखें सही है और आपको कोई कहे काना, तो भी आपको उतना कष्ट नहीं होगा, आप समझ जाएंगे तो झूठ बोल रहा है, हमारी तो दोनों आंखें। आप दोनों आंखें वाले को कहो कि काना, तो उसे भी उतना कष्ट नहीं होगा। अंधे को कहो काना तो उतना भी कष्ट नहीं होगा, लेकिन किसी काने को काना कहेंगे तो उसे बहुत कष्ट होगा। क्यों होगा? कि पहला कष्ट ये कि वो काना, और दूसरा कष्ट तुम्हारा ये ताना। समझ में आया ना? कष्ट होगा कि नहीं? तो फिर लिखते हैं, भैया काने को काना कहो तुरते ही जय है टूट, तो क्या करो, धीरे धीरे पूछ लो कैसे गई थी फूट। कि आप उसे काना मत कहो, आप उससे कहो, भाई साहब एक बात बताओ, है आपकी ये जो आंख है दूसरी, ये कैसे फूट गई थी? आप जन्म से ही थी या कुछ ऐसी दुर्घटना हो गई थी? तो वो बड़े प्यार से बोलेगा, भाई साहब ऐसा ऐसा हुआ था। है ना? तो आपने जब ये कहा कि ये दूसरी आंख कैसे फूट गई थी, तो आपने उसे काना तो कह ही दिया, लेकिन आपने सीधा नहीं कहा। समझ में आए ना? थोड़ा सा शिष्टाचार के साथ कहा, है ना? इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि काना तो वो हो ही गया साबित, और दूसरा आपकी सदाशयता का, सहृदयता का ऐसा फर्क पड़ा कि उसे गुस्सा भी नहीं आया, आपके बीच में वात्सल्य भी बढ़ा, और उसने आपको भी दुआएं दी और आपने उसको भी दुआएं दी, प्रेम बना रहा, कोई दिक्कत नहीं आई, और आपका जनरल नॉलेज बढ़ गया कि ये काना कैसे हो गया, उसने बता दिया आपको, और अगली बार मिलने की गुंजाइश भी बनी रही। बात वही है, उसको कहा उन्होंने, काने से कहा ना कहो तुरत ही जय है टूट, धीरे धीरे पूछ लो कैसे गई थी फूट। कुंद कुंद देव ने इसी शैली का इस्तेमाल किया, है ना? वो कहते हैं, जीव के वर्ण है, जीव घटपट रट का करता है, कर्म नो कर्म का करता है। बोले हाँ है ना, कौन से नए से? व्यवहार नए से। समझ में आया ना? ऐसा कहते ही कहते चिंता मत करो, एक दृष्टि ऐसी है और सच में ऐसा है। मैं आपसे पूछता हूं, हम सब मनुष्य हैं, झूठी बात है कि सच्ची बात है? अच्छा चलो, भगवान से पूछा जाए, सुनना, किससे पूछा जाए? भगवान से पूछा जाए, बिमला जी भगवान से पूछा जाए, तीर्थंकर परम देव से पूछा जाए कि ये जो अभी ये मेरठ में विजेता अपार्टमेंट में बनबी में और ये अपने कमरे में ये जो सफेद कुर्ता पैजामा पहने टोडरमल स्मारक के उस पे मंच पे ये जो व्याख्यान कर रहा है समय सार पे, ये कौन है? और भगवान कहे कि ये मनुष्य है, तो सही है कि गलत है? विनीत जी बात की गंभीरता समझ में आ रही है कि नहीं? यदि हम मनुष्य हैं तो हमें इस मनुष्य रूप में मैं हम ही नहीं देख रहे, उस दृष्टि से भगवान को भी पता है कि तू मनुष्य है। पशु नहीं है, कुत्ते बिल्ली गाय भैंस नहीं है, घास नहीं खाते, दाल रोटी चावल सब्जी खाते हैं। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? तो कहते सुनो, सब बातें हैं, हम मनुष्य हैं, ये कल्पना नहीं है, ये भी वस्तु स्थिति है, लेकिन जीव की शाश्वत वस्तु स्थिति नहीं है, कुछ देर का संयोग है। पूर्वाचार्यों ने संयोग का ज्ञान कराया, कुंद कुंद देव स्वभाव का ज्ञान कराते हैं। समझ में आया? पूर्वाचार्यों ने तात्कालिक सत्य को बताया,
कुंद कुंद देव शाश्वत सत्य को बताते हैं, पूर्वाचार्य ज्ञेय तत्व बताते हैं और कुंद कुंदाचार्य दृष्टि का विषय बताते हैं। समझ में आया? बस ये फर्क है। और वैसे भी देखो, मैं बहुत बहुत प्रामाणिकता से एक वाक्य बोल रहा हूं, 2 वाक्य बोल रहा हूं आज की चर्चा में। आप उन आगम के बिना अध्यात्म अनर्थकारी होता है। क्या कहा? आगम के बिना अध्यात्म अनर्थकारी होता है और अध्यात्म के बिना आगम अकार्यकारी होता है। क्या कहा? समझ में आ रही है कुछ बात? गंभीर बात है। फिर से बोलता हूं, आगम के बिना अध्यात्म अनर्थकारी होता है। यदि आगम का सेवन नहीं किया है आपने और सीधा अध्यात्म पढ़ लिया तो पतन सुनिश्चित है, नुकसान होगा, पक्का है, कोई रास्ता नहीं है ना। अब इसकी लंबी व्याख्या है, तो इसको मैं किस रूप में कह रहा हूं? आगम के बिना अध्यात्म अनर्थकारी होता है और केवल आगम का ही सेवन हो और अध्यात्म ना हो तो वह आगम का ज्ञान कोई काम का नहीं है। तो इसको हम कहते हैं कि अध्यात्म के बिना आगम अकार्यकारी होता है। समझ में आए ना? कुंद कुंद देव कहते तो तुम आगम का खूब अध्ययन कर लो, लेकिन तुम्हें भेद विज्ञान नहीं हुआ, अपनी शाश्वत पहचान नहीं हुई, तुम्हारे इस ज्ञान में कोई फायदा नहीं है, अकार्यकारी है। ज्ञान तो बढ़ जाएगा, बुद्धि बढ़ जाएगी, लोग हो सकता है आप वो कर्म सिद्धांत दुनिया को बताएं तो लोक में यश हो जाएगा, प्रतिष्ठा हो जाएगी, मिलेगा कुछ नहीं। क्यों? वो तात्कालिक सत्य है, शाश्वत सत्य नहीं है, वो संयोग है, वो असंयोगी भाव नहीं है। तब आचार्य कहते हैं कि यदि तुम उसी कथनों को, यदि उन कथनों से ही अपना मूल्यांकन करोगे और जो टेस्ट लोगे, तो कुंद कुंद देव कहते हैं तुमने वह कथन बंद की कथा बहुत सुनी, परिचय किया, अनुभव किया, लेकिन कोई सिद्धि नहीं हुई। इस तरह आचार्य ने इस युग में निश्चय व्यवहार की शैली का विकास किया और पूर्वाचार्यों के कथनों को ये नहीं कहा कि वो झूठ है, ये नहीं कहा कि ये असत्य है, ये नहीं कहा कि ये प्रलाप है भी नहीं। उन्होंने ये कहा ये सब व्यवहार है। इससे क्या हुआ? पूर्वाचार्यों का सम्मान भी बना रहा और वह अपना शुद्ध न्याय भी बता सके। और ऐसा होता है, आप जब एक आंख को खोलेंगे तो दूसरी दृष्टियां बिल्कुल उस समय गौण हो जाएंगी। आप देखो, बिल्कुल होता है, ये होता है। जिस समय आप जीव को ज्ञायकत्व रूप से देखेंगे उस समय गुणस्थान दिखाई नहीं देंगे, उस समय मार्गणाएं दिखाई नहीं देगी, उस समय प्रमत्त अप्रमत्त भाव नहीं दिखाई देंगे, वो होंगे लेकिन तुम्हें दिखाई नहीं देंगे। क्योंकि किसी वस्तु का होना या नहीं होना ये आपके सुख दुख का नियामक नहीं है। उनके होने और नहीं होने में आप महसूस क्या करते हैं, ये सुख दुख का नियामक है। शरीर होना या नहीं होना इससे सुख दुख का कोई नियम नहीं है, लेकिन शरीर होने और नहीं होने में आप महसूस क्या करते हैं, उससे सुख दुख का संबंध है। और ये ऐसा नहीं है कि ये समय सार में ये जो दृष्टि है इसके हम अभ्यस्त नहीं है, हम बहुत अभ्यस्त हैं, बहुत अभ्यस्त हैं। ये दुनिया में मुख्य गौण करना, किस जगह पे किस बात को मुख्य करना और बाकी चीजों को गौण करना, इसमें हम बहुत सिद्धस्थ हैं। बता दूं कैसे हैं? देखो मैं बताता हूं। आपकी दुकान पे कोई ग्राहक चढ़ा, ठीक है, अच्छा, वो ग्राहक हिंदू है कि मुस्लिम है इससे आपको मतलब है? नहीं है, कतई नहीं है। कौन सी जाति का है, कौन से कुल का है, कौन से धर्म का है, उसका ब्लड ग्रुप कौन सा है, ओ पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, जेड पॉजिटिव होता है। वैसे जेड पॉजिटिव मुझे पता नहीं है, मैंने ऐसे बोल दिया आपको मतलब है? नहीं है। अच्छा, वो हिंदू मुस्लिम में से जो भी होगा वो होगा कि नहीं होगा? होगा, सब होगा, लेकिन आपको उसके व्यक्तित्व के उन पहलुओं से कोई मतलब नहीं है क्या मतलब? नहीं। क्यों? वो आपकी दुकान पे चढ़ा है तो आपके लिए वह एक ग्राहक है। उसके रंग से, उसके रूप से, उसकी जाति से, उसकी कुल से, उसके वर्ण से, उसके धर्म से, उसके संस्कारों से, कहाँ का है, कैसा है, माता कौन है, पिता कौन है, इसकी इमेज क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, धर्म की भाषा में कहें
तो सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि है, कौन से गुणस्थान वाला है, कितनी प्रकृतियों के संवर वाला है, कौन सी प्रतिमाधारी है, कितने शास्त्रों का अध्ययन किया है, कौन से महाविद्यालय से पढ़ के आया है, कौन से गुरु का शिष्य है, इस बात से कोई मतलब नहीं है। तो ये सारी चीजें उसके व्यक्तित्व के पहलू हैं कि नहीं? हाँ है। कब है? दुकान पे जिस समय वो खड़ा हुआ है उस समय भी है, लेकिन आपको उसके व्यक्तित्व के उन पहलुओं से मतलब नहीं है। तो कहां गए वो व्यक्तित्व के पहलू? कहीं ना वहीं गए। तो गए कहां? अरे जब हमने उसमें ग्राहकत्व देखा तो उसकी सारी विशेषताएं गौण हो गई। धर्म के क्षेत्र में जब हमने अपने अंदर ज्ञायकत्व देखा तो सारी विशेषताएं गौण हो गई। बोलो, ये दृष्टि का कमाल है कि नहीं? और अभी प्रसंग बदलेगा, स्थिति बदलेगी, तो बिल्कुल सारी आपका चिंतन बदल जाएगा, आपके संवाद बदल जाएंगे, आपकी चश्मे का है ना पूरा नंबर बदल जाएगा। कैसे होगा? पता चले कि जो लड़का दुकान पे आने वाला है दुकान पे ही आया है, वहीं बैठा है, आप भी उसी सीट पे बैठे हैं, लेकिन पता चले कोई रिश्ते की बात होनी हो, आप अपनी बेटे के लिए उसको देखना चाहते हैं, अब आप उसमें ग्राहकत्व तो देखेंगे? वो कहेगा भाई साहब एक सूट का कपड़ा दिखा, तू बोल तो पूरी दुकान दे दूंगा तुझे, मन में सोच रहे हैं ऐसा। अभी जो व्यक्तित्व के पहलू से आपको कोई मतलब नहीं था, अब वो सारे व्यक्तित्व के पहलू मुख्य हो जाएंगे। है कौन इसकी माता पिता है, कौन से कुल का है, कितनी इसकी इनकम है, क्या इसके संस्कार हैं। अजीब आदमी हो। बोलो, हम दुनिया में निष्णात हैं कि नहीं इन चीजों में? बिना सिखाए ही अनादि संस्कार वश ये मुख्य गुण करना हमें आता है। जब जिस देश काल में जिस व्यक्तित्व के पहलू से मुख्य होता है, हम उस पर ही कंसंट्रेट हो जाते हैं। भाई यही जनागम में है, यही कुंद देव कह रहे हैं, बेटे जब तुम अपने आप में ज्ञायकत्व देखोगे ना, उस समय प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है, सात गुण स्थान नहीं है, वर्ण नहीं है, पुद्गल नहीं है, कर्म नहीं है, नौकर्म नहीं है, मोह नहीं है, राग नहीं है, ये तो क्या है ये? तो आचार्य ने इन सब की पोटली बनाई और जाके समुद्र में फेंक दिया, और ऐसे ही फेंका जैसे दूध में से मक्खी निकाल के फेंकते हैं कि ये दे सब्बे भावा पुद्गल द्रव्य परिणाम निपन्ना, ये सारे भाव पुद्गल द्रव्य के परिणाम है। आचार्य देव पुद्गल द्रव्य के परिणाम कैसे है? पुद्गल तो हमने सुना है जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण होता है, वो पुद्गल कहलाता है। गुण स्थानों में स्पर्श रस गंध वर्ण है, मोहराग द्वेष में स्पंद गंध वर्ण है, आप उसे पुद्गल की कह रहे हैं। अरे बेटे समझने की कोशिश करो, पुद्गल का अर्थ होता है जो पूर्ण गलन हो, पुद्गल यानी जो बने बिगड़े, पुद्गल मतलब एक परिस्थिति का निर्माता। जैसे पुद्गल में बंधना और बिछुड़ना होता है, एक कंडीशन है पुद्गल। ये सारे गुण स्थान आदि की भाव, ये सब कंडीशन है, ये बनते हैं बिगड़ते हैं, बनते हैं बिगड़ते हैं, बनते हैं, इनमें ह्रास होता है, विकास होता है, उत्थान होता है, पतन होता है, इसलिए सब पुद्गल है, क्योंकि इनका नेचर, इनका स्वभाव पुद्गल से मैच करता है। समझ में आती है बात? ऐसे निकाल के पोटली में बांध के समुद्र में फेंक दिया आचार्य ने। क्यों? क्योंकि जब जीव अपने ज्ञायकत्व को देखता है तो सच में वहां कोई नहीं है, सच में वहां कोई नहीं है। ये निषेध की भाषा भी व्यवहार की भाषा है कि उसमें प्रमत्त नहीं है, अप्रमत्त नहीं है। क्या करें, भाषा की कमजोरी है कि किन्हीं ना किन्हीं शब्दों में तो बताना पड़ेगा ना, तो निषेध की भाषा अपनाते हैं। हकीकत में जो जीव स्वभाव में डूबा हुआ है, स्वभाव में रत, उस ज्ञान पर्याय से पूछो कि क्यों जी प्रमत्त अप्रमत्त कुछ है कि नहीं, तो वो क्या कहेगी? नहीं है, वो चुप रहेगी, क्योंकि ये विधि निषेध ये सब ज्ञान में है ना, ये सब अभ्यास हम करते हैं। हकीकत में जो स्वरूप में डूबा हुआ परिणाम है वो तो बस आनंदमय है, आनंदमय है, लेकिन अनादिकाल से उसका परिचय नहीं है, इसलिए आचार्य को निषेध की भाषा अपनानी पड़ती है। समझ में आती है बात? चलो, तो इस तरह से समय हो गया है, थोड़ी आज देर से ही शुरू हुआ था, हालांकि 45 मिनट हुए हैं। तो ये दूसरी चुनौती हमने देखी, कौन सी? कि पूर्वाचार्यों उस समय का जो उपलब्ध आगम था वो विरुद्ध विवक्षा का था, तो उस समस्या से निजात पाने के लिए, उस चुनौती का सामना करने के लिए आचार्य ने निश्चय व्यवहार की शैली का विकास किया और ये कहा ये सब व्यवहार है। इस तरह आचार्य ने व्यवहार कहते ही उस दृष्टि को भी
है ना, एक टैग दे दिया कि ये भी दृष्टि है, ये भी सच्ची है, लेकिन जहां से बैठकर मैं बोल रहा हूं उस दृष्टि से ये सच्चा नहीं है। इस तरह उन्होंने निश्चय व्यवहार की शैली का विकास करके पूर्वाचार्यों का सम्मान बरकरार रखा और अपना पारमार्थिक तत्व भी बता सके। उम्मीद है आपको ये बिंदु समझ में आया होगा। अब कल हम तीसरा बिंदु लेंगे और वो बड़ा सेंसिटिव है, बड़ा सेंसिटिव है। आज का जो माहौल है समाज का, और आपको उस बिंदु से पता चलेगा कि 2000 साल में दुनिया बिल्कुल नहीं बदली। जैसे कुंद कुंद देव के जमाने में माहौल था, आज भी वैसे ही माहौल है। क्या बदला क्या नहीं बदला, इस सारे बिंदुओं पे बहुत मार्मिक चर्चा, सरल चर्चा कल आएगी। अभी की बात समाप्त करता हूं। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते। चैट बॉक्स में एक प्रश्न आया है, निश्चय व्यवहार नय का वर्णन कुंद कुंद देव के पहले नहीं मिलता क्या?